देखिए, इससे पहले कि किसी नेता का ये बयान आए कि तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हैं, चलिए हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा है। दिल्ली में एक दशक से ज्यादा वक्त से झंडा गाड़ने वाली आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है। कभी मुकाबला कांग्रेस और आप में था, फिर आपने मुकाबला ही खत्म कर दिया 70 में से 67 और 70 में से 62 सीटें जीतकर। आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। मगर 2025 ने न केवल आपके सामने मजबूत विपक्षी खड़ा किया, बल्कि उसे सत्ता से बाहर ही कर दिया। आम आदमी पार्टी का अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि दिल्ली में हारने के मायने क्या हैं? इन परिणामों का प्रभाव न केवल दिल्ली की राजनीति पर पड़ेगा, बल्कि पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में भी इसकी गूंज सुनाई देगी। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए आगे की राह कैसी होगी? क्या पार्टी पंजाब में भी अपनी सरकार खो देगी? क्या पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा? कांग्रेस के लिए ये आंकड़े कैसे फायदेमंद हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। साल 2011, लोगों का हुजूम दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटा। सिर पर सफेद रंग की आई एम अन्ना लिखी टोपी और जुबां पर भ्रष्टाचार विरोधी नारे। इन लोगों के सामने एक बड़ा सा मंच था। मंच पर अन्ना हजारे अपने सहयोगियों के साथ अनशन पर बैठे हुए थे। इनमें से एक साथी थे अरविंद केजरीवाल। दिसंबर जाते जाते अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खत्म हो चुका था। अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद अगले ही साल राजनीति में जाने की ठानी और 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी के गठन की घोषणा की। तब केजरीवाल ने कहा था कि मजबूरी में हम लोगों को राजनीति में उतरना पड़ा। हमें राजनीति नहीं आती है, हम इस देश के आम आदमी हैं जो भ्रष्टाचार और महंगाई से दुखी हैं। साल 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की नई नवेली पार्टी मैदान में उतरी और 28 सीटें जीत करके अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई। यह सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं सकी और 2014 में केजरीवाल ने दिल्ली में 49 दिनों तक सरकार चलाने के बाद इस्तीफा दे दिया और लोकसभा चुनाव लड़ने की ठानी। आम आदमी पार्टी 400 से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन जीत केवल 4 सीटें ही पाई। इसके बाद 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती। केजरीवाल जिस पार्टी को मजबूरी में शुरू करने की बात करते थे, वो पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आई। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सीटें 67 से घट करके 62 हो गई। इस दौरान पार्टी ने 2 बार नगर निगम के चुनाव भी लड़े, 2017 और 2022। 2017 में पार्टी को हार मिली, वहीं 2022 के नगर निगम चुनाव में पार्टी ने जीत हासिल की। इस सफर के दौरान दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर कथित शराब घोटाले के आरोप लगे और कई नेताओं को जेल जाना पड़ा। इस घटना का असर पार्टी की रणनीति पर भी दिखा। आमतौर पर आक्रामक रहने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद कई मौकों पर डिफेंसिव मोड में नजर आई। 13 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। 15 सितंबर को केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 2 दिनों के भीतर ही इस्तीफा देने की बात कही। केजरीवाल का कहना था कि मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। उन्होंने कहा था कि वो अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए जनता के बीच में जाएंगे। केजरीवाल के इस कार्यक्रम को जनता की अदालत का नाम दिया गया। जनता की अदालत की शुरुआत जंतर मंतर से हुई। पार्टी की शुरुआत भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी के रूप में हुई थी, लेकिन अब कथित शराब घोटाले के गंभीर आरोपों के बीच ये पार्टी चुनाव हार चुकी है। अब पार्टी विपक्ष के तौर पर अपनी पारी शुरू करने जा रही है। इसमें आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस पार्टी की बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी की तरह कोई एक विचारधारा है ही नहीं। इसका गठन ही सत्ता में आने के लिए हुआ था। ऐसे में पार्टी के लिए बिना किसी ठोस विचारधारा के विपक्ष में रहना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली मॉडल के सहारे ही आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में जा रही थी। पंजाब और गुजरात में तो इन्हें सफलता भी मिली। अब दिल्ली में खराब प्रदर्शन के चलते ये तो निश्चित है कि दूसरे राज्यों में भी पार्टी की राजनीति प्रभावित होगी, क्योंकि पार्टी का अस्तित्व ही दिल्ली के कारण था। दिल्ली में हार जाने के बाद आपके एकमात्र शासित राज्य पंजाब में भी उसकी साख पर सवाल उठेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की कमजोर होती स्थिति कांग्रेस के लिए नए अवसर पैदा कर सकती है।
जब आपने 2022 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी तब जनता में बदलाव की उम्मीदें थीं, लेकिन धीरे धीरे सरकार की विफलताएं सामने आने लगी। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती गई, ड्रग्स का प्रभाव बढ़ा और किसानों के मुद्दों का कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। इन सबके बीच भ्रष्टाचार के आरोपों और आप नेताओं की विवादित बयानबाजी ने पार्टी की छवि को कमजोर किया। इस हार के बाद दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह पर आम आदमी पार्टी के भीतर आंतरिक कलह और गुटबाजी होगी। इसके रुझान चुनाव से पहले ही देखने को मिल गए थे, जब आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। इस स्थिति में कांग्रेस के पास पंजाब में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का एक बड़ा मौका है। पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक, जिसमें किसान, मजदूर और अनुसूचित जातियों के मतदाता शामिल हैं, आम आदमी पार्टी से असंतुष्ट होकर के कांग्रेस की तरफ लौट सकते हैं। कांग्रेस के पास अभी भी पंजाब में जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन है जो इन हालातों में सक्रिय होकर के आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। पंजाब में कांग्रेस का नेतृत्व आपके प्रदर्शन पर सवाल खड़ा करके जनता को यह संदेश दे सकता है कि आम आदमी पार्टी ने उनकी उम्मीदों को धोखा दिया है। साथ ही कांग्रेस अगर अपनी गुटबाजी को नियंत्रित करके सही नेतृत्व और रणनीति के साथ आगे बढ़ती है तो वो आम आदमी पार्टी की गिरती लोकप्रियता को भुना करके फिर से मजबूत विकल्प बन सकती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की कमजोरी सीधे कांग्रेस के लिए फायदे का रास्ता खोल सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुए हैं। पार्टी के लिए आगे का रास्ता कठिन है। दिल्ली में हार के बाद पार्टी को अपने अस्तित्व और प्रभाव को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बिना किसी स्पष्ट विचारधारा के विपक्ष में रहना और जनता का भरोसा वापस पाना एक बड़ी चुनौती होगी। अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी खुद को इन मुश्किलों से उबार पाती है या फिर भारतीय राजनीति में उसका अध्याय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दिल्ली चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसे देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में आपकी कोई टिप्पणी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो आपने देख लिया हो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।